बोला टू पोल्स, ध्यान देना, बोला टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। इसका क्या मतलब हुआ? क्वेश्चन नंबर 10 में तुम देखोगे अगर बोला कि दो पोल है, दोनों का हाइट क्या है? इक्वल है ना, दोनों का हाइट क्या है? इक्वल है, और दोनों रोड के दो दो एंड पे तुम्हारे खड़े हैं, मतलब अपोजिट साइड में खड़े हो, ठीक है। तो अगर मान लो दो पोल का बात यहाँ पे किया है, दोनों रोड के अपोजिट साइड में है, ठीक है, और रोड जो है हमारे पास, यानी कि जो रोड होगा बीच वाला होगा, इसका नाम हम लिख रहे हैं एबी। ये कितना मीटर वाइड है हमारे पास? 80 मीटर। यहाँ पे इसका नाम कर दे रहे हैं एसी, और यहाँ से इसका नाम लिख दे रहे हैं बीडी। ये जो एडी और बीडी तुमको दिख रहा है, ये दो पोल है, रोड के दोनों एंड में है, दोनों अपोजिट है हमारे पास, और दोनों का हाइट क्या बोला? इक्वल। क्या बोला है? इक्वल। क्या एक लाइन पहले लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, लेट ए बी एंड सी डी बी द क्या? हाइट ऑफ पोल्स। लिखेंगे पहला लाइन सभी लोग, लेट ए बी एंड सी डी बी द, लेट ए बी एंड सी डी बी द हाइट ऑफ पोल्स, let AB and BD be the height of poles, sorry, AC and BD be the height of poles, हाँ, let AC and BD be the height of poles। हो गया यहाँ तक? डेट इज करके लिख लेना H, क्योंकि दोनों का पोल का हाइट इक्वल दिया गया था, दोनों का यहाँ पे H कंसीडर कर लेंगे, डेट इज करके लिख लेना आगे H, स्मॉल h। हो गया? हो गया यहाँ तक? दोनों पोल के जो बीच का जो दूरी दिया गया था, है ना, कितना मीटर चौड़ा था वो? 80 मीटर। कितना था? 80 मीटर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, बोला फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। कई लोग देखो इसका डायग्राम यहीं पे गलती करते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझना पहले। बोला कि फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड हमारे पास यहां से लेके ए से लेके बी तक क्या रोड है हमारे पास, बोला इनके बीच का कोई एक पॉइंट है, तो कहीं पे भी एक पॉइंट को यहाँ पे कंसीडर कर लेना। इसका नाम हम यहाँ पे फिलहाल में कर दे रहे हैं, बनाना मत, पहले समझना। बोला कि फ्रॉम ए पॉइंट इन बिटवीन द रोड, मतलब ये जो रोड था हमारे पास ये भी, इसके बीच में कोई भी एक पॉइंट मान लो, तो बीच में यहाँ पे पॉइंट मानते जिसका नाम यहाँ पे क्या लिखा गया? ई। क्या लिखा गया? ई। आगे हमसे बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। बोला कि जो पोल का जो टॉप है, चलो बताओ पहले वाले पोल का जो टॉप है वो क्या है? सी। कह रहा है कि यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है कितने का? पहला कितना बोला आपसे यहाँ पे? 60, और दूसरे पोल का टॉप क्या हमारे पास? डी। कह रहे हैं यहां से जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना हमारे पास? 30 डिग्री। जहां तक को डाउट है पूछ लो, यही तुम्हारा फिगर बनेगा यहाँ पे। जितने लोग बनाए हैं, कितने लोग बनाए थे इस क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ? यही किए थे एग्जैक्टली, बस तुम क्यों? चलो ठीक है, चलो आज यही करेंगे कि एक एक क्वेश्चन करके यही करवा लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा क्वेश्चन में, ध्यान देना। ये बताओ ए से लेके बी तक का जो दूरी है हमारे पास वो कितना मीटर दिया गया है? 80 मीटर। ठीक है, ध्यान से समझना। ना हमको ए का वैल्यू पता है, ना हम लोग को बी का वैल्यू पता है। क्या दोनों में से किसी का वैल्यू पता है क्या हम लोग को? यहाँ पे नहीं, लेकिन पूरा ए बी का वैल्यू पता है कितना हमारे पास? 80। तो हम यहाँ फिलहाल जो लिख रहे हैं उसको जरा देखो, ए बी बराबर लिख रहे हैं हम यहाँ पे ए प्लस में क्या? बी। लिख सकते हैं कि नहीं, बस ये बताओ। पूरे ए बी में दो ही साइड तो आ रहा है, एक ए और एक क्या आ रहा है? बी। तो ए बी बराबर क्या लिखे? ए प्लस में क्या? बी। ए बी का वैल्यू कितना था हमारे पास? 80। कितना था? 80। इन दोनों में से किसी को एक्स मानना पड़ेगा भाई। अब किसको मानना चाहते हो बता दो। पहला क्या दिख रहा है? ए। लिख देंगे हम यहाँ पे पहले ऊपर, लेट ए बी एक्स क्या मीटर है कि सेंटीमीटर है? मीटर, एक्स मीटर। तो ए की जगह क्या लिखे? एक्स प्लस में यहाँ पे लिखते बी। तो ये बताओ यहाँ से बी का वैल्यू क्या निकालोगे? यहाँ से 80 माइनस क्या? एक्स। 80 माइनस एक्स, ये प्लस एक्स इधर के क्या होगा? माइनस होगा। यहां तक सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या किया गया है? इन ए बी जो है वो दो साइड को मिला के बना, ए प्लस में क्या? बी। ए का वैल्यू नहीं पता, बी का वैल्यू नहीं पता है, ए को हम लोग यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं? एक्स। क्या मान रहे हैं? एक्स। तो ए की जगह रखे यहाँ पे एक्स, तो क्या बी का वैल्यू यहाँ से निकल गया? ये प्लस एक्स इधर के क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ पे लिख भी दे रहा है, ए को हम लोग क्या माने? एक्स माने हैं, और यहाँ से जो बी का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारे पास? 80 माइनस में एक्स। एक बार इसको भी देख लो, यहां तक अगर कोई डाउट अगर है तो पूछ सकते हो। जल्दी करो, पहले नोट करो वहां पे, उसके आगे नोट करो। ले लो पहले इंट्रायंगल, इंट्रायंगल लिखना ए सी, इंट्रायंगल, इंट्रायंगल ए ई सी। देख के बताना ए सी में कितने का एंगल फॉर्म हो रहा है? 60 का। क्या यहाँ पे 10 60 लगाओगे? 10 60 बराबर परपेंडिकुलर जरा बोलना इसके ठीक सामने ए सी है, इसका वैल्यू क्या हमारे पास? एच। ठीक है, अपॉन में बेस, बेस क्या हमारे पास? ए, जिसका वैल्यू क्या दिख रहा है? यहाँ पे एक्स दिख रहा है, तो यहाँ पे रख देंगे एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। 10 60 का वैल्यू कितना होता है? √3। तो यहाँ पे रखते हैं √3 इज इक्वल टू एच बाई एक्स, है ना। तो एच का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा? √3x। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेना, नोट कर सकते हैं इसको, जल्दी करें।
हो गया भाई। इंट्रायंगल बीडी, इंट्रायंगल बीडी, जैसे लेफ्ट वाला ट्रायंगल लिए हम लोग, अब एक बार राइट वाला ट्रायंगल लेंगे, इंट्रायंगल बीईडी। हो गया, ये नोट कर लिया ना इसको, ठीक है। इंट्रायंगल बीईडी में लिखना tan 30 डिग्री, इंट्रायंगल बीईडी में लिखना tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, बोलना यहां से परपेंडिकुलर क्या हमारे पास बीडी, जो कि जिसका वैल्यू क्या है h, है ना, और अपॉन में बेस कितना हमारे पास बी, जिसका वैल्यू क्या दिख रहा है 80 माइनस एक्स। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलो tan 30 का वैल्यू बोलो 1/√3, तो 1/√3 बराबर ये आ गया यहां से h अपॉन में क्या 80 माइनस एक्स। ये 80 माइनस एक्स डिवाइड हो रहा है, इधर के क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो 1 में 80 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 80 माइनस एक्स अपॉन में √3 बराबर क्या h। इसको इक्वेशन कर देना सेकंड, नोट करो, चलो नोट करेंगे इसको। हो गया, यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को यार। दोनों में 10 लगाए, एक में 10 60 लगाए, h की वैल्यू निकाले, वहां से पहला इक्वेशन दिए। सेकंड वाले में 10 30 लगाए, वहां से भी h का वैल्यू निकाले, उसको सेकंड इक्वेशन दिए। जरा दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना, क्या दोनों इक्वेशन का क्या राइट हैंड साइड इक्वल है क्या? क्या दोनों पहले वाले इक्वेशन के राइट साइड में क्या है, पढ़ो जरा, h है, और सेकंड वाले के राइट साइड में भी क्या है h है। जब दोनों इक्वेशन का राइट साइड इक्वल है तो क्या लेफ्ट वाला भी इक्वल होगा हमारे पास। तो लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। चलो बोलो, पहले वाले का लेफ्ट वाला पार्ट बोलना क्या था, हाँ ठीक है √3x, और सेकंड वाले का यहां है, यहां पे सेकंड वाले का लेफ्ट वाला पार्ट क्या हमारे पास 80 माइनस एक्स अपॉन में क्या √3। यहां तक कोई डाउट है किसी को, क्या दोनों इक्वेशन को क्यों इक्वेट कर रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है। पहले वाले का राइट वाला क्या था h, सेकंड वाले का राइट वाला क्या h। जब दोनों इक्वेशन का राइट साइड इक्वल है तो क्या दोनों का लेफ्ट वाला भी इक्वल होगा। पहले वाले का लेफ्ट वाला क्या था √3x, और सेकंड वाले का लेफ्ट वाला तुमको दिख ही रहा है 80 माइनस एक्स अपॉन में क्या √3। अब इसके आगे बोलना, √3 में √3 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 3x आएगा ना, 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। ये माइनस एक्स को इधर लेके आओगे क्या हो जाएगा प्लस, तो 3x और x को मिला के क्या आ जाएगा 4x बराबर 80, और यहां से x का वैल्यू अगर निकालोगे यहां से 80 अपॉन में क्या आ जाएगा 4 2 8, तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 20। यहां तक नोट कर लेंगे, पहले नोट करें इसको। क्या बोल रहे हो, तुम शांत रहो, आगे लिखना है इसके, लिखेंगे। देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 लिखेंगे, देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, x का वैल्यू निकल गया ना हमारे पास, देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 हो गया। चलो इक्वेशन 1 जरा बोलना क्या था, √3x बराबर क्या था h, है ना, तो √3 इंटू में x का वैल्यू कितना है हमारे पास 20, तो यहां से कितना आ जाएगा h का वैल्यू 20√3, लिख देना पहले 20√3, लिख दो, h बराबर लिख देना 20√3 मीटर। अब एक एक करके पूरा वैल्यू लिखेंगे, जो जो बोला था, हमसे बोला था पोल का हाइट बताना है और साथ में क्या बताना है डिस्टेंस भी बताना है, ठीक है। तो डिस्टेंस का मतलब समझ में आ रहा है ना, ए और इधर से क्या बी, लिखो इसके नीचे, यहां तक नोट कर लिए सभी लोग ना, इसके नीचे लिखना, लिखो सो कॉमा द हाइट ऑफ पोल्स, लिखो सो कॉमा द हाइट ऑफ पोल्स दैट इज h इज इक्वल टू कितना रहा हाइट ऑफ पोल्स 20√3, लिख देना आगे इक्वल टू का साइन लगा के 20√3 मीटर हो गया। इसके नीचे लिखना हो गया, लिखो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, लिखो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स हो गया। आगे हाइफेन दे दो, उसके बाद पहला नंबर लिखना। देखो यहां पे सबसे पहला डिस्टेंस कौन है जरा बोलो तो, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स हो गया। इसके नीचे हाइफेन दे देना उसके आगे, और पहला नंबर लिखना। यहां देखो बीच वाला पॉइंट कौन था, ई था, बोला यहां से ए से लेके ई का दूरी, तो ए से लेके पहला डिस्टेंस आ गया ए का वैल्यू तुमको यहां पे क्या दिख रहा है x, और x का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग 20, तो पहला आ जाएगा यहां से 20 मीटर। चलो सेकंड जरा बोलना, ई से अगला वाला पॉइंट क्या है b, नेक्स्ट पोल का क्या था b, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से b का जब वैल्यू निकालोगे तो b का वैल्यू कितना था 80 माइनस एक्स, यानी कि 80 माइनस 20, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 60 मीटर। यही था तुम्हारा ओवरऑल क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पे कवर किए हैं अभी, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी था लेकिन आसान क्वेश्चन काउंट करोगे इसको, ठीक है।
देखो हो गया होगा सबका, अगर ठीक है, जिसका बाकी होगा अभी लगा लेना 12th के बाद। बोला फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, इसको टिक कर लो यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, पूरी एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। बोला कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पे पहले एक बिल्डिंग का बात किया यहाँ पे, है ना। बोला फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो सबसे पहले हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं यहाँ पे, क्या, ए बी, ठीक है। तो यहाँ पहला लाइन हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे जरा बोलना, लेट ए बी द क्या, हाइट ऑफ बिल्डिंग। क्लियर हो रहा होगा, जिसका हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना दिया गया है, 7 मीटर। लिखो पहला लाइन, साथ में इसको बनाते चलना, लिखो लेट ए बी बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग, लेट ए बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग दैट इज 7 मीटर। हो गया, आगे पढ़ना। बोला कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। यहां क्या बोल रहा आगे कि इसके ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, कल ऐसा क्वेश्चन किए हम लोग तो समझोगे इस चीज को। बिल्डिंग के ऊपर क्या रखा गया, केबल टावर। क्या रखा गया है, केबल टावर। ये है हमारे पास, इसका नाम क्या दे देंगे, सी। क्या नाम देंगे, सी। तो उसके नीचे ठीक लिखना, लेट ए सी बी द हाइट ऑफ द टावर, लेट ए सी बी द हाइट ऑफ द टावर। हो गया, लेट ए सी बी द हाइट ऑफ द टावर। अब जरा एक बार पढ़ना। बोला कि बिल्डिंग के ऊपर यहां समझना इसको यार, बिल्डिंग के ऊपर क्या रखा गया, टावर। और टावर के टॉप से, टावर का टॉप तुमको क्या दिख रहा है, बोलना, सी दिख रहा है। बोला टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बन रहा है हमारा, 60 डिग्री का। कितने का, 60 डिग्री का। फिर आगे बोला एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। मतलब हमको टावर का क्या निकालना, हाइट निकालना है। ये फिक्स हो गया कि वैल्यू किसका निकालना है, एसी का। किसका निकालना है, एसी का। ये बताओ, यहां से पहले तो एक बेस लाइन यहां पे बनाते हैं। यहां पे बना देते हैं, ठीक है, कि कोई दिक्कत ना हो। चलो बोलना, टावर का टॉप क्या दिख रहा है तुमको, सी दिख रहा है। यहां कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, ऑब्वियस सी बात है कि एंगल ऑफ एलिवेशन यही लेके आओगे। टावर वाला तो इतना वाला पोर्शन है हमारे पास, समझ में आ रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। टावर वाला कहां से चालू हुआ, ए से ना, तो ए से कहां तक गया, सी तक गया। ये हाइट ऑफ टावर हो गया। टावर का टॉप क्या है, सी, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। अब ये बताओ, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है हमारे पास, तो यहां कोई बेस लाइन है क्या हमारे पास, नहीं। तो क्या अपने मन से बेस लाइन बनाओगे कि नहीं बनाओगे, तभी तो यहां पे बना पाओगे ना 60 डिग्री का एंगल यार। ये रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं, समझ में आ रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। एक बार वापस सुनना इसको, हम क्या बोल रहे हैं। हम तुमसे ये बोले यहाँ पे, अभी को ड्रॉ मत करने लगना भाई, ध्यान से सुनना। बिल्डिंग बोला, बिल्डिंग के ऊपर क्या है, टावर। टावर का टॉप क्या है हमारे पास, सी। कह रहे कि वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो लाइन लेके आओगे, ही लेके आओगे। तो टावर वाला पोर्शन तो यही है ना हमारे पास, टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना। तो अब इसको कहां लेके जाओगे भाई, यहां तक तो नहीं बढ़ा दोगे इसको। तो यहां से अपने मन से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, और यहां पे कितने का एंगल बन रहा था, 60 डिग्री का बन रहा था। और इसका नाम जो भी होगा, एबीसी है, इसका नाम क्या कर दोगे, डी। क्या इतना सबको समझ में आ रहा है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, फिगर में इतना मेंशन करो पहले, चलो करो, बड़ा साथ में सब लोग इतना। हो गया, एक बार जल्दी से देख लो यार, क्या इतना क्लियर है। सवाल एक बार पहले पढ़ो, जल्दी से एक बार चेक करो क्या इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। जल्दी करना, जल्दी करें। पढ़ना, आगे बोला हमसे एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। मतलब उसके फुट से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का बनना है, 45 डिग्री का। बस हमको इतना बता दो कि जैसे मान लो, इसको हम बराबर में लेते आते हैं वैसे, ये बता दो फुट से हमको वहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है 45 डिग्री का। कैसे बनाएंगे इसको 45 डिग्री का, जरा बोलना कैसे बनाएंगे। डीबी को ज्वाइन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, अच्छा ठीक है। उसके बाद क्या कहाँ लिखेंगे, चलो एक काम करते हैं, पहले
पहले तो हम इसी को ज्वाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, ई, कर दिया यहाँ पे ज्वाइन, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है, डिप्रेशन कहां बनता था बोलना, ऊपर से जब कहां देखते थे, नीचे। अगर कोई यहां पे है, ध्यान देना, एलिवेशन यहां से बना हमारा कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, यहीं से डिप्रेशन बना रहा है फुट पे। अगर फुट पे डिप्रेशन बनाओगे तो एक यहां पे लाइन ड्रॉ किए, अगर लाइन ड्रॉ किए, हम बोले भी थे डिप्रेशन वाले केस में, याद करना, अभी समझ में आ जाएगा। अगर डिप्रेशन जो है एंगल कहां बनेगा, ऊपर से कहां, नीचे। तो डिप्रेशन कितने का एंगल बनना है, 45 का। लेकिन हम बोले थे कि जब डिप्रेशन वाला सवाल करोगे, भले एंगल ऊपर बनेगा, लेकिन उसको अपने मन से कहां लिख लोगे, नीचे। और रीजन क्या होता है, याद आ रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये अगर ये 45 है तो ये अपने मन से कितने का हो जाएगा, ये 45 डिग्री का। यहां तक नोट कर ले यार, यही था तुम्हारा पूरा ओवरऑल फिगर। अब पूरा पहले एक बार, बिल्डिंग यहां पे, बिल्डिंग का हाइट बढ़ा कि टावर का हाइट बढ़ा, वेरी गुड, ठीक है। तो यहां पे अगर हम ए बी जो है हाइट ऑफ बिल्डिंग मान के चल रहे हैं, और यहाँ टावर का हाइट थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, जिसका नाम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीडी बना। यहाँ पे क्या, यहाँ पे बेस लाइन बनाना पड़ेगा हम लोग को, बेस लाइन बनाना पड़ेगा। सभी लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, फ्रॉम द टॉप ऑफ क्या बोला था, 7 मीटर क्या हाई बिल्डिंग, ये हो गया बिल्डिंग। बिल्डिंग का हाइट कितना दिया गया था, 7 मीटर। चलो बिल्डिंग का जरा टॉप बोलना, क्या दिख रहा है, ए। बिल्डिंग का टॉप क्या है, ए। कह रहा है कि यहां से टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बनता है, 60 का। कितने का, 60 का। तो अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बनाओगे, जैसे इसको ज्वाइन करोगे, क्या यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना पड़ेगा हम लोग को, और यहाँ पे कितने का दे दोगे, 60 डिग्री का। कितने का दोगे, 60 डिग्री का। अभी कई लोग कहेंगे पता है इसमें क्या, फिगर तो सेम है, ठीक है, फिगर तो एकदम सेम ही बन रहा है, लेकिन यार कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है ना भाई, मैटर ये करता है, कोई फायदा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। अगर बिल्डिंग टावर का अगर बात अगर कर रहा है कि बिल्डिंग के ऊपर टावर है, ठीक है, तब वहां पे वो काम करोगे जो बता रहे थे। अदरवाइज बिल्डिंग और टावर का जब भी सवाल आएगा तो बिल्डिंग का हाइट क्या होगा, कम, और टावर का हाइट क्या होगा, ज्यादा। तो ए बी क्या हो गया, हाइट ऑफ बिल्डिंग, और सी डी क्या हो गया, हाइट ऑफ क्या, टावर। यहां तक क्लियर है। बिल्डिंग के टॉप क्या था हमारा, ए, टावर का टॉप क्या था, सी। एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है, जैसे बनाए तो अपने मन से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पे, ठीक है, इसका नाम ई कर दे रहा है। और वहां एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनना है, 60 का, हो गया। अब आगे जरा पढ़ोगे, लास्ट में क्या लिखा गया था यहाँ पे, बोला यहाँ पे, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, ठीक है, इस कितना, 45 डिग्री। अब क्या यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बना पाओगे फुट पे, टावर का फुट कौन है जरा बताना, टावर का फुट क्या है, डी। यहां पे अगर ये 45 होगा तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री। यहां तक को डाउट किसी को। और ये जो सीडी है ये किसका हाइट होगा, टावर का। किसका हाइट होगा, टावर का। क्लियर। और हमको वैल्यू किसका निकालना था, हाइट ऑफ क्या, टावर, हाइट ऑफ टावर। क्लियर यहां तक सबको। चलो जल्दी से ड्रॉ करेंगे किनारे। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा तुम लोग रिस्पॉन्ड किए हो, ठीक है। एक मिनट जल्दी से एक बार देखें, सुने यहाँ पे ध्यान से। फिगर में कोई डाउट किसी को, क्लियर है। बिल्डिंग और टावर बोला, बिल्डिंग बनाए, छोटा रखे भी, हाइट ऑफ बिल्डिंग हो गया। सीडी क्या हो गया, हाइट ऑफ क्या हो गया, टावर हो गया। वो लाइन लिख लोगे ना सब लोग, लेट ए बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड सीडी बी द क्या, हाइट ऑफ टावर। बिल्डिंग का हाइट कितना दिया था, 7 मीटर। बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना, 60 का। अपने मन से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना, यहाँ पे बना दिया 60। बोला टावर के फुट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनना है, 45 का। एक लाइन यहाँ ड्रॉ किए, ये 45 होगा, इधर वाला भी कितना हो जाएगा, 45, जो कि तुमको दिख रहा होगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की मदद से लिखा है। फिर से वही काम करेंगे जो हम लोग अभी तक कर रहे थे। ये बताओ, ये पूरा जो फिगर है ABD, ये किस शेप का है, ये स्क्वायर। तो स्क्वायर में क्या सारे साइड्स इक्वल होते हैं हमारे पास। तो ये 7 होगा, तो ये भी कितना आएगा, 7। ये भी कितना आएगा, 7। ये भी कितना आ जाएगा, 7। और ये ए भी कितना आ जाएगा यहाँ से, 7। यहां तक नोट करेंगे सब लोग, जल्दी करें, जल्दी करना। कोई बात नहीं, ये क्लियर है। अब आगे देखो, हम लोग को क्या निकालना है, हाइट ऑफ क्या निकालना है, टावर। तुमको हाइट ऑफ टावर यहां जरा बताना क्या दिख रहा है, सीडी। सीडी में क्या दो साइड आ रहा है, सी, और यहां से क्या आ रहा है, ईडी। तो क्या ईडी तो पता हम लोग को 7, अगर सी निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, क्या हाइट ऑफ टावर आ जाएगा हमारे पास। तो सी निकालने के लिए कौन से ट्रायंगल में जाओगे, ऊपर वाले ट्रायंगल में जाओगे। यहां लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल ACE, ध्यान दो यहाँ पे, इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे, ACE। कितने का एंगल है वो, 60। 10 60 बराबर परपेंडिकुलर, नाम बोलो इसका क्या हो जाएगा, CE। नाम इसका क्या हो जाएगा, CE। और बेस का वैल्यू बोल दो क्या हमारे पास, 7, ठीक है। 10 60 का वैल्यू कितना होगा, √3 बराबर CE अपॉन में क्या, 7। कितना आ जाएगा ये, 7√3 क्या मीटर। क्या CE का वैल्यू आ गया हमारे पास। अब ये बता दो, हाइट ऑफ टावर बोला था निकालने के लिए, तो हाइट ऑफ टावर किसको माने थे, CD को। तो CD के अंदर क्या दो साइड आ रहा है हमारे पास, एक CE और यहां से क्या आ रहा है, ED या D कह लो, जो भी है। C का वैल्यू कितना निकाले,
7√3 और ईडी का वैल्यू कितना था हमारे पास 7। क्या इनमें से कुछ कॉमन तुमको दिख पा रहा है? कुछ कॉमन निकाल सकते हो क्या? 7। जैसे यहां से कॉमन निकालोगे 7 तो यहां से ब्रैकेट में क्या बचेगा? √3 प्लस क्या 1 मीटर। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि आपको डाउट होना भी चाहिए इस क्वेश्चन को लेके। नोट करेंगे इसको जल्दी।